अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले कि नए वीडियो नए टॉपिक पर बात करें, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का टॉपिक बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इसके कंटेंट पे बात कर लेंगे। इसमें आज हमें जिन चीज़ों को स्टडी करना है वो बाइपोलर डिसऑर्डर की डेफिनेशन है, इसकी फिर आगे टाइप्स हैं जिनमें मैनिक एपिसोड है, हाइपोमैनिक एपिसोड है, डिप्रेसिव एपिसोड है, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है, उसके बाद साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर है, फिर उसके बाद सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर है, बाइपोलर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर और अनस्पेसिफाइड बाइपोलर। बाइपोलर डिसऑर्डर की डेफिनेशन को देखेंगे हम। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि डिप्रेशन और मूड एलिवेशन की एपिसोड्स आती हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये अमूमन लेट टीन और अर्ली 20s में इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसका जैसे कि नाम है बाइपोलर यानी दो पोल, बाई टू पोलर पोल्स, टू पोल्स, यानी इसके अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें डिप्रेशन और मूड दोनों के सिम्टम्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसको बाइपोलर कहा जाता है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें दो पोल्स बने हुए हैं, एक मेनिया और दूसरा हाइपोमेनिया। और थर्ड वन इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो है डिप्रेशन। अब जब मेनिया और डिप्रेशन मिलेगा तो ये एक पोल बन जाएगा, और जब हाइपोमेनिया और डिप्रेशन मिलेगा तो ये एक पोल बन जाएगा। यानी इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या तो वो मेनिया और डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होगा या हाइपोमेनिया और डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होगा। देन वो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनेगा और उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे। सबसे पहले हम मैनिक एपिसोड पे बात करेंगे। मैनिक एपिसोड में क्लाइंट हाईली एक्साइटेड होता है, उसमें ग्रेंडियोसिटी होती है और फ्लाई ऑफ आइडियाज़ होते हैं। इसका जो क्राइटेरिया ए है, इसमें जो क्लाइंट होता है, पर्सन होता है, उसका मूड एलिवेटेड होता है, एक्सपेंसिव होता है या बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, और ये तमाम कैफियत जो होती हैं ये एबनॉर्मेलिटी लेवल की होती हैं। उसके बाद गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं, या एंगर होता है तो वो भी एबनॉर्मेलिटी की हद तक ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये कम से कम 1 हफ़्ते तक और दिन के ज़्यादातर टाइम में ये कैफ़ियत होना ज़रूरी है। और अगर उसके साथ इन सिम्टम्स की वजह से अगर क्लाइंट हॉस्पिटलाइज़ भी रहा है तो इन तमाम सिम्टम्स को देखते हुए हम उसे बाइपोलर की मैनिक एपिसोड डायग्नोस करेंगे। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंगली जो मूड एलिवेशन है उससे मुराद मूड जो है उस या तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला जाता है या मूड बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल का ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं मूड में। उसके बाद मूड एक्सपेंसिव है, यानी इर्रेलेवेंट चीज़ें जो होती हैं उन पर जो है वो पर्सन पैसा खर्च करता है। मूड रेलिवेंट जो है उसमें छोटी-छोटी चीज़ों पर जो है वो पर्सन इरिटेट हो जाता है। और उसके बाद गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, उसमें पर्सन जो है वो घंटों एक काम में लगा रहता है और उसके बावजूद जो है वो फटीग को फ़ील नहीं करता है। उसका जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसको काम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो ये मैनिक एपिसोड की जो ये कैफ़ियत हैं ये 1 वीक तक कंटिन्यूअसली पर्सन जो है वो इन सिम्पटम्स के साथ रहता है। क्राइटेरिया ए जो था वो मूड्स थे उसके, जबकि क्राइटेरिया बी में उस मूड के सिम्टम्स पर्सन में नज़र आते हैं। लाइक उसकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बहुत बढ़ जाती है, उसकी नींद जो है वो बहुत कम हो जाती है, आम रूटीन से ज़्यादा वो टॉकेटिव हो जाता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं उसके, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फ़ौरन। ये बात वो या तो खुद बताता है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर दूसरे इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। जो उसकी जो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो भले उसकी सोशल इंटरैक्शंस हों, उसका जहाँ वो काम करता है या स्कूल है या उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो हो जाएँ। उसके बाद ऐसी एक्टिविटीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिनकी जो बाद के नताइज हैं वो ख़ुद उसके लिए तकलीफ़ दह होंगे, ठीक है।
इसमें जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, वो फुलिश बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है और ऐसी चीज़ों पे पैसे ज़ाया करता है जो कि उसके काम की होती नहीं है। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंगली उसकी जो मूड डिस्टर्बेंस है वो इस कदर सीवियर हो जाती है, उसके सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है वो इस कदर डिस्टर्ब हो जाती है कि इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ताकि वो खुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। नेक्स्ट हम हाइपोमैनिक एपिसोड को पढ़ेंगे। हाइपोमैनिक एपिसोड जो है इसके सिम्टम्स तमाम के तमाम मैनिक एपिसोड वाले हैं, जस्ट इसकी ड्यूरेशन और सिवियरिटी का डिफरेंस है। ड्यूरेशन जो है वो इसकी 4 डेज़ है, कंसेक्टिव 4 डेज़ जो है वो ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो मौजूद रहें, ठीक है। और इन 4 दिनों में दिन का ज़्यादातर टाइम जो है वो इन सिम्टम्स के साथ रहेगा, ठीक है। और जो सिवियरिटी है यहाँ पर हाइपोमैनिक जो है इसमें सिवियरिटी लेवल लो हो जाता है। वहाँ पे तो हर चीज़ पीक पर थी एक्सट्रीम पर मैनिक एपिसोड में, जबकि हाइपोमैनिक एपिसोड में सिम्टम्स वही होंगे बट उनकी सिवियरिटी बहुत लो हो जाएगी। नेक्स्ट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक तक का है और 2 वीक तक लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, लैक ऑफ मोटिवेशन हो, लो प्लेयर हो, सैडनेस हो, सुसाइडल आइडिएशन हो, क्राइंग स्पेल्स हों। अब ये तमाम सिम्टम्स जो हैं अगर ये लगातार 2 हफ्ते तक रहें तो हम उसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का जो है वो लेबल करेंगे, डायग्नोज करेंगे। बट उसमें एक चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर ये इनमें से कोई भी सिम्टम्स या ये सिम्टम्स किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है, देन फिर हम उसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड डायग्नोज नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर्स को। अच्छा, जो हमने पीछे मैनिक एपिसोड, हाइपोमैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड को डिटेल से स्टडी किया है, उसमें अगर मैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड ये दोनों इकट्ठे इसके सिम्पटम्स होंगे तो हम क्लाइंट को बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करेंगे। लेकिन अगर उसमें हाइपोमैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड इकट्ठे सिम्पटम्स मौजूद होंगे तो देन फिर हम उसको बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करेंगे। बाइपोलर की जो नेक्स्ट टाइप है वो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर्स हैं। साइक्लोथेमिक जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि सर्कुलर मोशन में साइकिल चल रहा हो उस चीज़ का, तो वो इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब जो ये डिसऑर्डर है इसमें डिप्रेसिव और हाइपोमैनिक एपिसोड जो हैं वो सर्कुलर मोशन में चलती रहती हैं, यानी क्लाइंट कभी जो है वो ख़ुद को हाइपोमैनिक उसमें जो है एपिसोड के सिम्टम्स आ जाती हैं और कभी उसमें डिप्रेसिव एपिसोड की सिम्टम्स आ जाती हैं। और ये जो सिम्टम्स का साइकिल है ये कम से कम 2 साल तक इस तरह से कंटिन्यूस चलता रहे, बड़ों में और बच्चों में कम से कम 1 साल तक जो है ये साइकिल चलता रहे, कि कभी वो हाइपोमैनिक एपिसोड फ़ील कर रहा है, कभी डिप्रेसिव एपिसोड फ़ील कर रहा है। तो ये क्राइटेरिया जब पूरा होगा, ये ड्यूरेशन जब पूरा होगा, देन फिर हम उसे साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर डायग्नोज़ कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की जो नेक्स्ट टाइप हम अब पढ़ेंगे वो सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी इसके जो सिम्टम्स हैं वो किसी सब्सटेंस की वजह से अराइज़ हों, लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर उस सब्सटेंस में या जो भी स्टिमुलेंट है उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो बाइपोलर के सिम्टम्स अकर करे, उसको ज़ाहिर करे, तो हम उसको कभी भी बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज़ नहीं करेंगे। जो एम्फेटामाइंस और कोकीन है ये 2 ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें कि इसकी बाइपोलर की जो सिम्टम्स हैं वो पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। नेक्स्ट इसकी टाइप बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है। अच्छा, अब इसमें जो इसके सिम्टम्स हैं वो किसी मेडिकल डिज़ीज़ की वजह से जो है वो ज़ाहिर होते हैं और लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री मौजूद हो, फ़िज़िकल एग्ज़ामिन हुआ हो, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग हुई हो, पूरा उसका जो है वो टेस्ट वगैरह हुए हुए हों, उसकी पूरी एग्ज़ामिनेशन हुई हो जिससे कि ये लेबल कर सकें कि ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से बाइपोलर के जो हैं सिम्टम्स इसमें हैं, देन ही हम उसको डायग्नोज़ करेंगे कि बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन।
सेकेंड लास्ट टाइप जो है अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, इसमें एक पर्सन जो होता है उसमें वो तमाम सिम्टम्स मौजूद होती हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर की होती हैं। लाइक उसके जो सोशल ऑक्यूपेशनल या अदर उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें इम्पेयरमेंट होती है। उसका क्राइटेरिया, उसमें तमाम वो क्राइटेरिया मौजूद होता है जो कि वो सिम्टम्स मौजूद होती हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मौजूद होती हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया जो है कि 100% मीट नहीं कर रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास कंप्लीट हिस्ट्री नहीं होती है, और उस कंप्लीट हिस्ट्री क्यों नहीं है इसकी वजह भी हमें पता नहीं होती है। इस वजह से हम इसको जो है अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की लास्ट जो टाइप है अनस्पेसिफाइड बाइपोलर डिसऑर्डर है। अच्छा, जो ये इसकी टाइप है इसमें जो सिम्टम्स है वो बाइपोलर वाली तमाम मौजूद होती हैं, बट जो क्राइटेरिया होता है वो पूरी तरह से मीट नहीं कर रहा होता है, और इसकी जो हिस्ट्री है वो प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन ये वजह पता होती है कि हिस्ट्री जो है वो क्यों प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से इसको अनस्पेसिफाइड बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। आज की हमारी वीडियो बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के हवाले से थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से जान गए होंगे कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। मेरे चैनल को प्रमोट करने का, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मुझे चाहिए है। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और आगे शेयर किया करें ताकि किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूला करें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो अल्फाज होते हैं ये किसी के लिए मसीहाई भी कर सकते हैं और किसी के लिए नासूर भी बन सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके अल्फाज हमेशा दूसरों की मसीहाई करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।